करना। और भैया, अगर ये बुरी आदतें समय पर नहीं छोड़ी गई, बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली गई, तो ये बुरी आदतें हमारा वक्त बदल देती हैं। दिल की बात दिमाग से कहने लगे हैं लोग, दिल की बात दिमाग से कहने लगे हैं लोग, और इसीलिए पहले से ज्यादा तन्हा रहने लगे हैं लोग। सूक्ष्म रूप से सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कि विवाह के बाद विदाई की बेला नजदीक आई है। जिस तरह हमारे गृहस्थ जीवन में बेटियों का विवाह होता है, विवाह से पूर्व इन बहनों के माता पिता, इनके भाई, परिवार न जाने कई कई महीने पहले से योजना बनाते हैं। प्रसाद की व्यवस्था कैसे करनी है, क्या लेना है, क्या देना है। और जैसे जैसे ये विदाई का समय नजदीक आता है, तो माता पिताओं का हृदय विदीर्ण होने लगता है। मैया, हंसने की तो शायद कोई बात नहीं है, क्योंकि भाव नहीं है। जब तक भाव नहीं होगा तो भगवान आने वाले नहीं हैं। जब तक भाव नहीं होगा, भगवान की कथा भी जिस तरह बहनों का विवाह होता है, और जब विदाई का समय नजदीक आता है, वो विवाह वाली रात आती है, तो इनके माता पिता जो होते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर जाते हैं, काम में व्यस्त होते हैं। और जब भी 1-2 मिनट का मौका मिलता है, तो एक कोने में जाकर खड़े होकर रुदन करते हैं, आंसुओं को पोंछते हैं, फिर से समाज में आगे आते हैं, फिर से काम में लग जाते हैं। उस समय को याद करके रोना आता है कि कैसे ये बेटी हमारे साथ रही, हमने इसका लालन पालन किया, शिक्षा ग्रहण की, बड़ी हुई, और आज विदाई लिखी है। बहुत बड़ा मेला लगता है, और जैसे ही बेटियों का विदाई का समय नजदीक आता है, और ये मेला बिछुड़ने लगता है। और जब बेटियां विदा हो जाती हैं, तो घरों में मातम सा छा जाता है। उड़ गई आंगन से चिड़िया,